से लोकतांत्रिक ढंग से बैठक हुई और कल जो सरकार द्वारा वक्फ के 1995 के बिल में संशोधन आया था, उस संशोधन को जेपीसी को रेफर किया था, जिसमें पिछले 6 महीने से हमने लगातार राज्यों का दौरा, चाहे महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, तमिलनाडु हो, कर्नाटका, तेलंगाना, उड़ीसा, असम, वेस्ट बंगाल, बिहार, यूपी, दिल्ली में 36 बैठकें किया और तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ, स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिशियल साथ, वक्फ बोर्ड, सिया वक्फ बोर्ड, सुन्नी वक्फ बोर्ड, माइनॉरिटी कमीशन, इस्लामिक स्कॉलर्स, प्रोफेसर्स, रिटायर्ड जजेज, लायर्स, हाई कोर्ट्स के, सुप्रीम कोर्ट के, सबसे मिले। अब उस पे कल की जो बैठक थी, उस 44 क्लाजेज पे या संशोधन पे हमने माननीय सांसदों से एक संशोधन मांगे थे, क्योंकि वही एक प्रक्रिया होती है। तो उसमें संशोधन आए थे और एक एक संशोधन को प्रस्तुत करने का अवसर हमने सभी सदस्य को दिया। आज जो आरोप भी लगा रहे हैं, चाहे कल्याण बनर्जी हों और चाहे ए राजा हों और चाहे अन्य हों कि साहब हमको बोलने का अवसर नहीं दिया, उनसे हमने एक एक संशोधन पे प्रस्तुत करने के लिए कहा। फिर जब संशोधन पे अगर सहमति नहीं होती है सदस्यों में, तब उस पर वोटिंग होती है, ये प्रक्रिया है। और उनके एक एक प्रस्ताव पे हमने वोटिंग कराई संशोधन पे, और जिसमें वोटिंग पे रिकॉर्ड किया है उसकी फोटोग्राफी है कि उनके संशोधन के प्रस्ताव पे उन्हें 10 मत मिले उनके पक्ष में और 16 उनके खिलाफ गए। तो आखिर कोई पार्लियामेंट के अंदर हो या पार्लियामेंट की कमेटी स्टैंडिंग हो या ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी हो, तो किसी भी मत विभाजन के वोट से ही तय होगा, बहुमत के आधार पे ही कोई अडॉप्ट होता है संशोधन या विधेयक पारित होता है। और जो हमारे भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के सदस्यों ने जो संशोधन प्रस्तुत किए थे, उन्होंने 14 क्लॉजेज में किए थे, लगभग 25 संशोधन किए थे। वो पारित हुआ इसलिए कि उसके पक्ष में 16 संसद सदस्यों ने वोट दिया और विपक्ष में इन्होंने 10 वोट दिया। तो जब उनके भी प्रस्ताव पे इन्होंने मतदान में भाग लिया और उसके खिलाफ वोट किया, उनके प्रस्ताव, तो पूरी प्रक्रिया पारदर्शी ढंग से, लोकतांत्रिक ढंग से हुई और उसमें सभी क्लाजेज पे चाहे किसी पक्ष के सांसद रहे हों, उन पे हमने वोटिंग कराए और जो परिणाम आए उसको हमने हर बार क्लॉज बाई क्लॉज घोषित करता में गया और सबको हमारे सेक्रेटरी ने रिकॉर्ड किया है। और अब जो हमारा अमेंडेड जो संशोधन हुआ है, उसको हमने फिर से बिल को लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट को भेजा है, क्योंकि मान लिया 44 संशोधन लेके आए थे, अब उसमें भी संशोधन कुछ स्वीकार हो गए हैं। तो अब वो एक रिवाइज्ड बिल आज शाम को प्रस्तुत होगा। कल फिर दिल्ली में हमारी एडॉप्शन की बैठक होगी अंतिम, जिसमें हम इस बिल को भी, जो अमेंडेड बिल हमारा प्रस्तुत होगा, उसको ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के संसद सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत करूंगा और उसको फिर अडॉप्ट करेंगे। और उसके बाद उसके साथ जो हमारी जेपीसी की रिपोर्ट है लगभग 500 पेज की, उस रिपोर्ट को भी हम प्रस्तुत करेंगे, उसको भी अडॉप्ट किया जाएगा। उस एडॉप्शन के बाद फिर हम स्पीकर साहब से आग्रह करेंगे कि हम अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत करना चाहते हैं। एक जो समझने वाली सहमति मिली, तो अब जो अमेंडेड बिल रहेगा उसमें कितने क्लॉज होंगे? क्या यही 44 क्लॉज होंगे या एक आम भाषा में कैसे समझ? नहीं, यही 44 क्लाज होंगे। उस 44 क्लाज में चाहे उनके तरफ से या किसी की तरफ से, उस क्लाज में जो क्लाज आया था उसमें संशोधन दिया था। अब अगर कोई संशोधन देते तो क्लाज वही रहता। मान लिया सेक्शन 2A, तो अगर सेक्शन 2A है या सेक्शन 2 में सरकार संशोधन लेके आई थी, अब ये जो संशोधन स्वीकृत हो जाएगा और इसको रिवाइज बनेगा, तो उसमें सेक्शन 2 और सेक्शन 2 के A एक और जुड़ जाएगा, प्रोवाइजो। हाँ, प्रोवाइजो, उसको प्रोवाइजो के रूप में 14 क्लॉज पे अमेंडमेंट हुए हैं। हाँ, उसमें प्रोवाइजो के रूप में जो हमारे संशोधन स्वीकार हुए हैं बहुमत के आधार पे, वो उसमें प्रोवाइजो करके जोड़ते हैं। कितने संशोधन, मतलब कितने क्लॉज पे संशोधन? मैंने कहा ना 14 क्लाजेज पे संशोधन हुए, लगभग 25 संशोधन हुए। 25 संशोधन, यानी कि एक क्लॉज में 2 संशोधन भी हो सकते हैं। हाँ, छोटे छोटे संशोधन होते हैं ना, एक एक शब्द का संशोधन होता है, तो वो उस तरह, लेकिन हुआ है 14 क्लाज में। 14 क्लॉज पे। तो लेकिन अभी जैसे और लोगों, जो विपक्ष के जो सांसद थे, जैसे कि उन्होंने कहा कि जब अपने बयान उन्होंने दिए कि एक डेमोक्रेटिक वे में चीजें नहीं हुई और जो वोटिंग रही मेजोरिटी उनकी तरफ थी, इस वजह से पक्ष की बात बता रहे हैं। सारी चीजें रिकॉर्ड पे झूठा आरोप लगा रहे हैं। चाहे वो शुरू से आपने देखा होगा कल्याण बनर्जी जी, अगर इस
कल की वोट की बात मैं नहीं करता हूँ। आपने देखा होगा पिछले 5 महीने में जब से बैठकें हो रही है, कल्याण बनर्जी हों, ए राजा हों, ओवैसी हों, या अब्दुल्ला हों, नासिर हों, या संजय सिंह हों, तो या इमरान मसूद हों, इन लोगों ने हर दिन मीटिंग को बाधित किया होगा। हर दिन यहाँ तक कि स्थिति आ गई हुई कई बार कि हिंसा करने की कोशिश की, बोतल फेंकने की कोशिश की। तो ये प्रक्रिया, इसके बावजूद भी मैं धैर्य से लोकतांत्रिक ढंग से चलाता रहा और इतना मैंने उनको बोलने का अवसर दिया है, क्रॉस एग्जामिनेशन करने का जो विटनेसेज आते थे इतना हमने दिया है कि शायद वो कह सकते हैं। आखिर कल भी तो उन्होंने भाग लिया ना, ये नहीं कह रहे ना कि हमने वोटिंग में भाग नहीं लिया। लेकिन अब अगर पार्लियामेंट में कोई विपक्ष ये कहे कि साहब ये कानून पास हो गया, तो कोई पार्लियामेंट में भी इसी तरह की वोटिंग होती है कि अगर विपक्ष संशोधन मूव करता है और अगर वो संशोधन नहीं उसके पक्ष में बहुमत आता है तो वो संशोधन अस्वीकृत कर देते स्पीकर साहब। वही काम हमने जेपीसी में किया कि उन्होंने संशोधन मूव किया। अब अगर उसको बहुमत नहीं मिला, बहुमत उस संशोधन को निरस्त करने का की वोटिंग हुआ, तो परिणाम में मैंने उसको निरस्त किया। तो ये एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, पूरे ट्रांसपेरेंट ढंग से हुआ है और आज देश भर में इसकी चर्चा भी है। और जिस तरह की जो संशोधन मंजूर हुए हैं वो सारी चीजें अब आ भी रही सामने। बिकॉज पब्लिक डोमेन में ये जो क्लॉज में संशोधन से 14 क्लॉज है जिसमें ये संशोधन हुए, क्या उसकी लिस्ट अभी मिलेगी या जो कल जो फाइनल जो अमेंडेड बिल रहेगा उसके कल जब फाइनल आ जाएगा और हम अडॉप्ट कर लेंगे तो निश्चित तौर से वो सारी जानकारियां सार्वजनिक हो जाएंगी। मतलब पॉइंट टू पॉइंट कौन कौन से क्लॉज है कल फिर बिल्कुल। अच्छा, कल 29 है, कल को एडॉप्शन कमेटी और उसके बाद फिर आप लोग फिर फाइनल बिल जो है उसको सबमिट करेंगे। टेबल कब होगा ये स्पीकर साहब समय निर्धारित करते। कल हमारा एडॉप्शन होने के बाद मैं तत्काल स्पीकर साहब को आग्रह करूंगा लिखित कि हमें इसको प्रस्तुत करना है, तो वो जब भी समय निर्धारित करें। से शुरू हो रहा है जो सदन है अब ये स्पीकर साहब का, लोकसभा अध्यक्ष का है कि वो किस समय को निर्धारित करें। यही सेशन रहेगा ना सर? हाँ, अब जब हमने इसको क्लॉज बाय क्लॉज कर लिया, इस पे वोटिंग हो गई, फाइनल एडॉप्शन हो गया, रिपोर्ट का हो गया, तो वो तो निश्चित है, मुझे लगता है जितना जल्दी होगा उतना जल्दी वो समय देंगे।